नमस्कार। सभी हमारे शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार। मैं रामजी निसार, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी से, और जितने भी हमारे शिक्षक और छात्र छात्राएं जुड़े हैं ऑनलाइन क्लास में, स्वागत है। तो आज हम तृतीय पाठा छत्तीसगढ़ प्रदेश वनानी का शेष भाग को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम गद्यांश का वाचन करेंगे। तो देखिए, विधाभि वन संपादाभि संपन्नानि वनानि प्रदेशे विद्यन्ते। विधिक प्रबंध दृष्टिया वनानि त्रिवर्गेषु विभक्तानि। आरक्षितं वनं, संरक्षितं वनं, अवर्गीकृत वनं च। आरक्षित वनम, आरक्षित वनस्य प्रबंधनं सुव्यवस्थितं भवति। अस्य सुरक्षायाः विकासस्य च निश्चिताः योजनाः भवन्ति। राष्ट्रीय उद्यानम् अभयारण्यस्य च आरक्षित वनम् एव स्तः। संरक्षित वन, संरक्षित वने संरक्षणे सह उत्पादनाय गतिविधियाः क्रियान्वित भवन्ति। वन विभागः योजनानुसारं वैज्ञानिक विधिना वन उत्पादन प्राप्नोति। अत्र यहाँ पर अत्र उत्पाद, यहाँ ध्यान से, अत्र उत्पादने सह वनम संरक्षणं सह वन रक्षणं प्रथमं लक्ष्यम् अस्ति। उसका शब्दार्थ है, व्याकरण देखेंगे। विविधाभि, यहाँ से सुनेंगे, विविधाभि माने तृतीया विभक्ति बहुवचन है ना। इस प्रकार से इसमें तर्क करेंगे। विविधाभि तृतीया विभक्ति बहुवचन। विभिन्न वन संपदा भी इसमें भी है, संपदा भी, इस प्रकार से इसमें भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है। तो वन संपदाओं के द्वारा, तृतीय विभक्ति का विभक्ति चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। इस प्रकार से वन संपदा भी माने वन संपदाओं के द्वारा। विधि प्रबंध दृष्टिया, दृष्टिया कल भी बताया था, इसमें तृतीय विभक्ति एकवचन है। तो व्यवस्था की दृष्टि से तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या है? से निकालेंगे, ठीक है। आरक्षित वनस्य, तो आरक्षित वनस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति एकवचन, ठीक है। तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह क्या है? कल बताया था ना, की। हाँ, ठीक। तो इस प्रकार से आरक्षित वन से माने आरक्षित वन का, ठीक है। यहाँ पर विकासस्य में कौन सी विभक्ति है? सेम इसके जैसा ही है, आरक्षित वनस्य। कौन सी विभक्ति है जी? षष्ठी विभक्ति। हाँ, षष्ठी विभक्ति। हाँ, कौन सा वचन? एक वचन। और षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या है? हाँ, इस प्रकार से विकास का, ठीक है। यहाँ पर भवंती, अन्य, जैसे हम लकार का सूत्र बताए ना, ती ता अंति अन्य पुरुष में, इसी प्रकार से यहाँ भवंती है। तो भू धातु लट लकार अन्य पुरुष, ये बहुवचन है, एक वचन लिखा गया है। कौन सा वचन है ये? बहुवचन, ठीक है। बहुवचन। एक वचन में ती रहता है, द्विवचन में तह रहता है, और बहुवचन में अंति। इस प्रकार से भवंती लिखा है, तो ये कौन सा वचन होगा? बहुवचन। तो बहुवचन होते हैं। संरक्षित वने,
वने, कल भी बताया था अगर लास्ट में प्राय प्राय एक ही मात्रा का है तो सप्तमी विभक्ति एकवचन होता है। किसमें? पुल्लिंग में, है ना, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। तो संरक्षित वने, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या है? में या पर? सप्तमी विभक्ति का चिन्ह क्या है जी? में या पर, है ना? जैसे किसी एक को लगाना है ऊपर के लिए पर, नीचे के लिए में लगाते हैं, ठीक है। तो संरक्षित वने तो क्या हो जाएगा? संरक्षित वन में, संरक्षणेन सा, संरक्षणेन सा माने संरक्षण के साथ। अगर किसी भी वाक्य में, किसी भी शब्द में अगर सह लग जाए, क्या लग जाए? सह, तो जिसके बाद सह लगेगा उसमें तृतीया विभक्ति होता है। तो संरक्षण में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। समझ में आया? अगर किसी जी सर। हाँ, ध्यान से सुनना, किसी शब्द के बाद अगर सह माने होता है साथ, है ना। अगर किसी भी शब्द में अगर शब्द के बाद सह लग जाए तो जिसके बाद सह लगता है उस शब्द में तृतीया विभक्ति लगता है। तो सह किसके बाद लगा है? संरक्षणेन, 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 इसलिए संरक्षणेन में कौन सी विभक्ति है जी? तृतीय विभक्ति। ठीक, बहुत अच्छा। संरक्षण के साथ इस प्रकार लिख दीजिए हम, सह के योग में तृतीया विभक्ति होता है, ठीक है। अब इस गद्यांश का अनुवाद करेंगे। विधा भी वन संपदा भी संपन्नानि वनानि प्रदेशे विद्यन्ते। इस प्रकार से इसका ध्यान से सुनेंगे आप लोग अनुवाद को। पहले यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पर आ गया पार्टिसिपेट में। तो ध्यान से सुनेंगे सभी। विधा भी माने विभिन्न, वन संपदा भी माने तृतीय विभक्ति बहुवचन है, बताया ना, ठीक है जी। सब लोग जुड़े हो ना? आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। विधा भी वन संपदा भी, संपदा भी माने यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति बहुवचन। तो ये हो जाएगा विभिन्न वन संपदाओं से, संपन्नानि माने संपन्न, वनानि माने वन, प्रदेशे माने प्रदेश, विद्यन्ते माने विद्यमान है या है। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद हो जाएगा विभिन्न वन संपदाओं से संपन्न वन प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश में है। यहाँ पर कुछ गायब हो गया है, ध्यान से सुनिए। विभिन्न वन संपदाओं से संपन्न वन प्रदेश है। कौन सा है वन प्रदेश? हमारे छत्तीसगढ़। और आगे देखिए, विधिक प्रबंध दृष्टिया, विधिक प्रबंध दृष्टिया माने, ध्यान से सुनेंगे, व्यवस्था की दृष्टि से। विधिक प्रबंध दृष्टिया, दृष्टिया का तृतीय विभक्ति है, उसका चिन्ह क्या निकलेगा? से। तो विधिक प्रबंध की दृष्टि से या व्यवस्था की दृष्टि से वनानि, वनानि माने वनों को, त्रिवर्गेषु माने तीन वर्गों में, विभक्तानि माने विभक्त किया गया है, ठीक है। पहला है आरक्षित वनम, आरक्षित वनम, दूसरा संरक्षित वनम और तीसरा अवर्गीकृत वनम। इस प्रकार से व्यवस्था की दृष्टि से वन को तीन वर्गों में बांटा गया है, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। जुड़ जाएगा, अल्लाह को क्या था। इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे, एक बार अनुवाद देखें। विभिन्न वन संपदाओं से वन प्रदेश है, व्यवस्था की दृष्टि से वन तीन वर्गों में विभक्त है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और वर्गीकृत वन, ठीक है। इसका अनुवाद कर सकते हैं कोई?
जी मैं कर रही हूँ। हाँ चलिए करिए। अच्छा जी मैं विविध संपदाओं से संपन्न प्रदेश है। विविधता की दृष्टि से वन को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। हाँ बहुत अच्छा, अति उत्तम। अच्छा जब मैं बोलूँ हाँ बोलिए बेटा। विविध वन संप्रदायों से संपन्न वन प्रदेश है। व्यवस्था की दृष्टि से वन को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। हाँ बहुत अच्छा, अति उत्तम। अब देखिए आरक्षित वनम, आरक्षित वन किसको बोलते हैं, है ना? तो ध्यान से समझेंगे इसको भी। आरक्षित वनस्य, तो आरक्षित वनस्य में कौन सी विभक्ति है? पिछले को पढ़े हम। वनस्य में कौन सी विभक्ति है जी, ये बता सकते हैं? षष्ठी विभक्ति। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इसका विभक्ति चिन्ह है का या के। आरक्षित वन का प्रबंधन व्यवस्था सुव्यवस्थितम भवति। भवति माने भू धातु है, लट लकार अन्य पुरुष है यहाँ पर ति। इस प्रकार से आरक्षित वन का प्रबंध सुव्यवस्थित होता है, सुंदर होता है। सुव्यवस्थित माने सुंदर ढंग से होता है, ठीक है। अस्य सुरक्षाया, अस्य माने जी इसकी षष्ठी विभक्ति है। सुरक्षाया भी षष्ठी विभक्ति है। इसकी सुरक्षा विकासस्य और विकास निश्चित योजना भवन्ति। इस प्रकार से इनकी सुरक्षा का विकास निश्चित योजना भवन्ति, निश्चित योजनाएं होती है। इस प्रकार से इसकी सुरक्षा एवं विकास की निश्चित योजना होती है। ध्यान से सुनेंगे। इसकी सुरक्षा एवं विकास की निश्चित योजना भवन्ति माने होते हैं। यहाँ पर बहुवचन है, अन्य पुरुष धातु, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यानम अभ्यारण्यम च आरक्षित वनम एवं स्तम। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आरक्षित वन है, ठीक है। एक बार और ध्यान से समझिए। आरक्षित वन का प्रबंध सुव्यवस्थित होता है। इसकी सुरक्षा एवं विकास की निश्चित योजना होती है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आरक्षित वन है। चलो इसका अनुवाद कर सकते हैं। जी आचार्य एक बार और समझाओ ना। ध्यान से सुनिए। आरक्षित वन का प्रबंध, आरक्षित वन का प्रबंधन सुव्यवस्थित होता है। इसकी सुरक्षा एवं विकास की निश्चित योजनाएं होती है। यहाँ पर ध्यान से सुनिए। इसकी सुरक्षा एवं विकास की निश्चित योजनाएं होती है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आरक्षित वन है। अच्छा जी मैं बोल रही हूँ। मैं बोलूं? आरक्षित वन का प्रबंधन सुव्यवस्थित होता है। इसकी सुरक्षा एवं विकास की निश्चित योजनाएं होती है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आरक्षित वन ही है ना। ये आरक्षित राष्ट्रीय उद्यान जो है, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य इस कौन से वन में आता है? आरक्षित वन में। आरक्षित वन में। अच्छा जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए बेटा। आरक्षित वन प्रबंधन एवं सुव्यवस्थित होता है। इसका सुरक्षा और विकास का निश्चित योजनाएं होती है। सुरक्षा होती है। आरक्षित वन ही है। ठीक है। अक्सर जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। आचार्य जी। हाँ बोलिए। आचार्य जी। हाँ। आरक्षित वन प्रबंधन एवं सुरक्षित होता है। हाँ। इसकी सुरक्षा और विकास की निश्चित योजना होती है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आरक्षित वन ही है। हाँ बहुत अच्छा, उत्तम। अब ध्यान से सुनिए। संरक्षण में आप भी बोलेंगे? चलिए बोलिए। हाँ बोलिए। आरक्षित वन
का प्रबंधन सुव्यवस्थित होता है हाँ और उसकी सुरक्षा, विकास एवं निश्चित योजना हाँ होती है। हाँ। राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, आरक्षित वन है। हाँ आरक्षित वन ही है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, संरक्षित वनम, संरक्षित वने, है ना, संरक्षित वने में सप्तमी विभक्ति है, एक ही मात्रा बताया ना मैं, संरक्षित वन में। ठीक है, संरक्षित वन में संरक्षणेन सा, सा के योग में कौन सी विभक्ति होता है? तृतीया विभक्ति। तो इसलिए या विभक्ति। संरक्षण में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति। संरक्षण के साथ उत्पादनाएं, चतुर्थी विभक्ति, एक वचन, उत्पादन के लिए गतिविधियां, गतिविधि क्रियान्विता माने क्रियान्वित है। ठीक है, संपादित है। भवंती माने होते हैं, भू धातु अन्य पुरुष बहुवचन है। ठीक है, संरक्षित वन में संरक्षण के साथ उत्पादन के लिए गतिविधियां क्रियान्वित होते हैं, है ना, कई प्रकार की गतिविधियां उत्पादन है ना, और वन के संरक्षण के लिए इस प्रकार से कई गतिविधियां क्रियान्वित होते हैं, संपादित होते हैं। वन विभाग, हेलो, हाँ हाँ, वन विभाग योजना, हेलो, अभी थोड़ा सा, हाँ अनिता, हाँ नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। कितने बच्चे जुड़े आपके यहाँ? देख तो कहा मैं, क्लास में कितने बच्चे अटेंड करते? हाँ, कितने पूरे हैं तो देखा मैं, वो लैपटॉप में नहीं दिखा है। हाँ, ये क्या बोलते हैं, आवाज भी कट कट रही है आपकी। कट कट क्या रहा है आवाज? हाँ, आवाज कट रहा है। हाँ, ये इसके बाद चर्चा करता हूँ। कट कट क्या रहा है ना? हाँ ठीक है सर। सुरक्षित वनम, ध्यान से समझिए। हाँ ठीक ठीक है। हाँ नहीं, आप जुड़े रहेंगे, आपसे चर्चा करेंगे बीच में, बच्चे लोग से चर्चा करेंगे इस पैराग्राफ को समझ। सारे बच्चे जो है क्लास ज्वाइन करेंगे तुम लोग? हैं? बच्चों को बोलिए सर, हाँ जी, सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे क्लास को। हाँ जी, हाँ हेलो, हाँ मैडम जी कुछ बोल रहे हैं, सभी छात्र छात्र। सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे क्लास को, तभी एडमिशन होगा उनका। हाँ सब बच्चे जवाब दे, हमारे प्रिंसिपल मैडम है। हेलो, यस मैम। प्रिंसिपल, हाँ मैं कह रही हूँ कि सब बच्चे जो है ऑनलाइन स्टडी से जुड़ेंगे, नहीं तो आप लोग का एडमिशन नहीं होगा, है ना? एडमिशन चालू हो रहा है 1 तारीख से, तो आप लोग का एडमिशन उसी दशा में होगा जब आप लोग ऑनलाइन स्टडी करेंगे। यस मैम। आपको ऑनलाइन में जुड़ना है, पढ़ाई करना है, ठीक है? यस मैम। सारे बच्चों को बता देना, एडमिशन चाहिए तो उनको ऑनलाइन पढ़ाई करना है, लिंक से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना? यस ठीक है, रख रही मैं। सभी बच्चे अभी पढ़ाई तो होना नहीं है फिलहाल, तो ऑनलाइन में ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और है ना, ज्ञान उपयोग करेंगे, ज्ञान का भंडार, मतलब अपने ज्ञान को विकास करिए। ठीक है जी? तो संरक्षित वनम का देखिए, संरक्षित वन में संरक्षण के साथ उत्पादन की गतिविधियां क्रियान्वित हैं या संपादित है। वन विभाग की योजनानुसार वैज्ञानिक गतिविधियां वन उत्पादन प्राप्त होती है ना, इस प्रकार से वन विभाग योजना के अनुसार वैज्ञानिक विधि से, कौन सी विधि से? वैज्ञानिक विधि से वन उत्पादन प्राप्त करता है। ठीक है, वन विभाग योजनानुसार, आपका आवाज यहाँ से सुनिए। अच्छा सर जी, हाँ, आपका क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है जी, अटक अटक क्या आ रहा है? कट कट कर आ रहा है। कट कट के आ रहा है। देखो मैं अपने मोबाइल में उसमें रिचार्ज करता हूँ, इसके लिए, है ना, लगा रहा हूँ।
ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे, है ना, क्योंकि इसमें चार्जिंग कम था, इसके नाम से रहा होगा। संरक्षित वनम, संरक्षित वन में संरक्षण के साथ उत्पादन की गतिविधियां क्रियान्वित होती हैं। वन विभाग की योजनानुसार वैज्ञानिक विधि से वन उत्पादन प्राप्त होता है। वन उत्पादन माने वन में जो प्राप्त होता है। अत्र उत्पादन, यहाँ उत्पादन के साथ वन, अत्र माने यहाँ अव्यय है, यहाँ उत्पादन के साथ वन संरक्षण प्रथम लक्ष्यम अस्ति। वन संरक्षण प्रथम लक्ष्य माने लक्ष्य, अस्ति माने है, यहाँ पर लक्ष्यम व्यंजन संधि है, अस्ति माने है। आप लोगों को आवाज सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो सब माइक बंद करिए, अपने स्पीकर को सुनिएगा, है ना। सब लोग अगर माइक चालू करेंगे तो कच कच का आवाज आएगा, तो है ना, चिड़ै जैसा चहकाया चहक चहक के आएगा। इसलिए सब लोग अपने माइक बंद कर दीजिएगा, जब बोलेंगे तो माइक चालू करेंगे, ठीक है, तब आवाज साफ दिखाई सुनाई देगा। हाँ, सब माइक बंद कर दीजिए अभी सुनते तक। एक बार और सुनिए। संरक्षित वन के अंतर्गत क्या, संरक्षित वन क्या है? संरक्षित वन में संरक्षण के साथ उत्पादन के लिए गतिविधियां क्रियान्वित होती हैं। वन विभाग के योजनानुसार वैज्ञानिक विधि से वन उत्पादन प्राप्त होता है। यहाँ उत्पादन के साथ वन संरक्षण प्रथम लक्ष्य है। वन की रक्षा करना पहला लक्ष्य है ना। आप लोग भी अपने स्कूल में लगाते हो ना पेड़ पौधा, है ना, तो वन की सुरक्षा करना प्रथम लक्ष्य है, ठीक है। हाँ, अब बताए इसका गद्यांश का अनुवाद किसको समझ में नहीं आया? आचार्य जी एक बार और बताओ। ध्यान से सुनिए। संरक्षित वन में संरक्षण के साथ उत्पादन की गतिविधियां संपादित होती हैं, ठीक है। ये आया ऊपर वाला लाइन, इसका समझ में आया ना। दूसरा वाला लाइन देखिए, ठीक है। वन विभाग की योजनानुसार, वन विभाग की योजनानुसार वैज्ञानिक विधि से, तृतीय विभक्ति यहाँ पर, वन उत्पादन प्राप्त होता है। समझ में आया? यहाँ पर वन विभाग की योजनानुसार वैज्ञानिक विधि से वन उत्पादन प्राप्त होता है। यहाँ उत्पादन के साथ वन संरक्षण प्रथम लक्ष्य है, ठीक है। इसका अनुवाद आया जी समझ में? जी। ये आचार्य जी मैं बोलूं? आचार्य जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। आचार्य जी मैं बोलूं? हाँ चलिए। वन संरक्षित में संरक्षण के साथ उत्पादन की गतिविधियां क्रियान्वित होती हैं। हाँ। वन विभाग के योजनानुसार वैज्ञानिक विधि से वन उत्पादन होता है। यहाँ उत्पादन के साथ वन संरक्षण प्रथम लक्ष्य है। हाँ ठीक, बहुत अच्छा, अति उत्तम। और आचार्य जी मैं बोलूं? संरक्षित वन में संरक्षण के साथ उत्पादन गतिविधियां क्रियान्वित होती है। वन विभाग के योजनानुसार वैज्ञानिक विधि से वन उत्पादन प्राप्त होता है। यहाँ वन उत्पादन के साथ वन संरक्षण प्रथम लक्ष्य है। ठीक, बहुत अच्छा, अति उत्तम, ठीक है। तो सबका इसका गद्यांश सबको समझ में आया? अनुवाद आगे देख रहा हूँ ना। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को राष्ट्रीय उद्यान ले जा रहा हूँ मैं, है ना। राष्ट्रीय उद्यान, है ना, वेलकम टू काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना, ये नेशनल पार्क है। तो ये कौन से वन में आता है जी? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क किस में आता है? तो जवाब देंगे। कौन से में आता है? आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, कौन से वन में आता है? आरक्षित वन। आरक्षित वन में, आरक्षित वन में आता है सर। हाँ, तो ये राष्ट्रीय उद्यान है, इसका गेट है। उसके अंदर जाओगे तो क्या क्या मिलेगा, थोड़ा देर और दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ उसके अंदर में जाएंगे तो इस प्रकार से सेब मिलेंगे, है ना। चीता है ये, है ना, जिसको गरियाबंद से इसको बूंदी बाग बोलते हैं। कौन सी बाग? चीता है ये, बूंदी बाग, ठीक है।
हाँ देख रहे हो ना, ये राष्ट्रीय उद्यान है। आगे और देखिए, अभ्यारण्य, वन्य प्राणी अभ्यारण्य है ये यहाँ पर। और इसके अंदर में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी अभ्यारण्य है, बहुत सारा है, नाम बताऊंगा मैं। हमारे मैनपुर में उदंती अभ्यारण्य है, जहाँ वन भाषा रहते हैं, वन भाषा का संरक्षण होता है। ये बाघ है ना, वन्य प्राणी अभ्यारण्य में। ये अभ्यारण्य के अंतर्गत, अभ्यारण्य किस कौन से वन के अंतर्गत आता है? आरक्षित वन के अंतर्गत, है ना, ठीक है। इसका अनुवाद भी लिखा। सर आप करने बोले ना, आवाज समझ नहीं आ रहा है। आवाज समझ? स्पीकर ऑफ करने बोले ना। हाँ, तो इसका एक बार अनुवाद दिखाऊं फिर बताएंगे। विभिन्न वन संपदाओं से संपन्न वन छत्तीसगढ़ प्रदेश में व्यवस्था की दृष्टि से वनों की को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है, आरक्षित वन, एक बार और सुनिए इसका अनुवाद। आरक्षित वन का प्रबंधन सुव्यवस्थित होती है, इनकी सुरक्षा एवं विकास की निश्चित योजना होती है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आरक्षित वन ही है। संरक्षित वन, संरक्षित वन में संरक्षण के साथ उत्पादन हेतु गतिविधियां संपादित होती हैं। वन विभाग की योजना के अनुसार वैज्ञानिक विधि से वन उपज प्रदान करता है। यहाँ उत्पादन के साथ वन संरक्षण प्रथम लक्ष्य है। ये अनुवाद भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा टाइम ना जुड़े रहेंगे, खत्म भी हो सकता है ना। और आगे और देखिए, अवर्गीकृत वन, इसको जल्दी से देखिए। अवर्गीकृत वन किसको बोलते हैं, है ना। अवर्गीकृत वन भूमि व्यवस्थापन समिति अस्य वन क्षेत्रस्य वर्गीकरणं नाभवत् तदेव अवर्गीकृतवान् अत्र सर्वकारेण नास्ति कोऽपि प्रतिबन्धः अस्मिन् वन क्षेत्रे जनार्थं काष्ठ संग्रहणस्य पशुचारणस्य च स्वतंत्रता अस्ति। इसका शब्दार्थ देखिए। वन उपज, हाँ, वन धन उपज, वन में आ और उपज के उ, तो आ के बाद उ आता है तो किसका मात्रा बना? ओ की मात्रा, ठीक है। तो कौन से संधि में होता है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, ठीक है, सबको मालूम है कि नहीं है? आ के बाद उ आता है तो क्या बनता है? ओ। तो ओ कौन से संधि में होता है? गुण स्वर संधि, ठीक है। इस प्रकार से आ के बाद उ आया तो ओ बन गया। वनोत्पादन, यहाँ पर वन में कौन सा स्वर है जी, बता सकते हो? वन में कौन सा स्वर है? आ। और उत्पादन का उ, तो आ और उ मिलकर के क्या बन गया? ओ। यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा बन गया। तो कौन सी संधि में होता है ये? गुण स्वर संधि में। गुण स्वर संधि, ये भी है आधानु बराबर ओ। भवन, यहाँ पर भू धातु है, लकार अन्य पुरुष बहुवचन है, ठीक है। तदेव, तदेव, यहाँ पर संधि भी है। तत्, तत् माने वह, एव माने ही, वही। व्यंजन संधि। नास्ति, ना धन अस्ति, ना में कौन से स्वर है? अब अस्ति में कौन सा है? आ। तो आ और आ मिलकर के क्या हो गया जी? बड़े आ बन गया, है ना। तो कौन से संधि से बनता है ये? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। अच्छा, इस प्रकार से याद करना, आ बराबर आ। एक गद्यांश का अनुवाद देखिए। अवर्गीकृत वनम, वन भूमि के व्यवस्थापन के समय में यस्य माने जिसका, है ना, या जिस वन क्षेत्र से में कौन सी भक्ति है? षष्ठी भक्ति। वर्गीकरण, वर्गीकरण ना भवत, ना धन अभवत, यहाँ कौन सा संधि है? नाभवत में कौन सा संधि थी? ना धन अभवत, दीर्घ स्वर संधि।
नाववत, ठीक है। तदेव तद धन एव वही वर्गीकृत वन, वर्गीकृत वन है। ध्यान से सुनेगा, अनुवाद को सुनेंगे। वन भूमि के व्यवस्थापन समय में जिस, सर जी हाँ क्लियर नहीं आ आवाज रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? हाँ नहीं, तो सब लोग अपना स्पीकर बंद करिए, बंद करिए, सुनो बस, सुनिए बस, ध्यान से सुनेंगे। वन भूमि के व्यवस्थापन समय में वन क्षेत्र का वर्गीकरण नाभवत माने नहीं हुआ था, तदेव वही वर्गीकृत वन है, ठीक है। ध्यान से और सुनिए इसके अनुवाद। वन भूमि के व्यवस्थापन समय में जिस वन क्षेत्र का वर्गीकरण नहीं हुआ वही अवर्गीकृत वन है ना। जिस समय वन भूमि की व्यवस्था बनाया गया था, है ना, तो उस समय जिसका वर्गीकरण नहीं किया गया, है ना, जिसको कोई बांटा नहीं गया, है ना, तो वही अवर्गीकृत वन है। तो इसी का अनुवाद है, ध्यान से समझेंगे। वन भूमि के व्यवस्थापन समय में जिस वन क्षेत्र का वर्गीकरण नहीं हुआ वही अवर्गीकृत वन है, ठीक है। आगे और देखिए। अत्र, अत्र माने यहाँ, सर्वकार्य माने सरकार से या सरकार के द्वारा, तृतीया विभक्ति यहाँ पर। नास्ति माने नहीं है। तो अपि कह धन अपि विसर्ग संधि है, प्रतिबंध। यहाँ सरकार के द्वारा कोई भी प्रतिबंध नहीं है, है ना, माने कोई भी आ जा सकते हैं अपने मन से। अस्मिन इस वन क्षेत्र में जनार्थम लोगों के लिए काष्ठ संग्रहणस्य, काष्ठ माने लकड़ी, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, पशु चारणस्य च स्वतंत्रता अस्ति, और पशु चराने की स्वतंत्रता है ना। पशु मतलब अपने जो जानवर है उसको स्वतंत्र रूप से वहाँ पशु चराने के लिए ले जा सकते हैं। कौन से वन में? अवर्गीकृत वन में। एक बार और इसका अनुवाद समझिएगा। वन भूमि के व्यवस्थापन समय में जिस वन क्षेत्र का वर्गीकरण नहीं हुआ था वही अवर्गीकृत वन है। यहाँ सरकार के द्वारा कोई भी प्रतिबंध नहीं है, रोक नहीं है। इस वन क्षेत्र में लोगों के लिए काष्ठ संग्रह, लकड़ी संग्रहण और पशु चराने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आवाज सुनाई दिया सबको? अनुवाद आया जी? हाँ, ध्यान से सुनिए। माइक बंद करेंगे, जो बोलेंगे वही बात चालू करेंगे, तब आवाज समझ में आएगा, है ना। वन भूमि की व्यवस्थापन समय में जिस वन क्षेत्र का वर्गीकरण नहीं हुआ था वही अवर्गीकृत वन है। यहाँ सरकार के द्वारा कोई भी रोक, नास्ति, नास्ति माने नहीं है, यहाँ सरकार के द्वारा कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इस वन क्षेत्र में लोगों के लिए काष्ठ संग्रह और पशु चराने की स्वतंत्रता है, ठीक है। बोल सकते हैं जी। अच्छा जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलिए, बोलो। हाँ बोलिए। वन भूमि के व्यवस्थापन समय में जिस वन क्षेत्र का वर्गीकरण नहीं हुआ था वही अवर्गीकृत वन है। यहाँ सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार द्वारा कोई भी कृपया एक लोग बोले। हाँ, इस चलिए। वन क्षेत्र में लोग काष्ठ संग्रह और पशु चारण की स्वतंत्रता है। आप मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलिए बेटा। वन भूमि की व्यवस्थापन समय में जिस वन क्षेत्र का वर्गीकरण नहीं हुआ था वही अवर्गीकृत वन है। यहाँ सरकार के द्वारा कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इस वन क्षेत्र में लोगों के लिए लकड़ी संग्रह करने की और पशु चराने की स्वतंत्रता है। ठीक, ठीक है।
अब आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न भी है, ठीक है, जो पढ़े हो उसी से में से प्रश्न भी है, तो जवाब देंगे, है ना। कल जैसे दिए थे ना जवाब, चेट बॉक्स में ए बी सी लिखे, उसके बाद आप लोग चर्चा। अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें सब समझ में आया नहीं? जी हाँ, देखिए आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न भी है, बौद्धिक प्रश्न है, ये अनुवाद भी लिख दिया हूँ। अवर्गीकृत वन का वन भूमि के व्यवस्थापन समय में 3 वन क्षेत्र का वर्गीकरण नहीं हुआ था, वही वर्गीकृत वन है। यहाँ शासन द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। इन वन क्षेत्रों में लोगों के लिए काष्ठ संग्रह और पशुओं की चराने की स्वतंत्रता है। अब आपके लिए बौद्धिक प्रश्न है। कुछ छत्तीसगढ़ के प्रमुख अभ्यारण्य है, ध्यान से समझिए। उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद मंडल, मंडल माने जिला होता है। उदंती अभ्यारण्य गरियाबंद जिला में है। सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी मंडल में है। पारा अभ्यारण्य महासमुंद मंडल में है। भैरवगढ़ अभ्यारण्य बीजापुर मंडल में है। पामेर अभ्यारण्य बीजापुर मंडलम। अचान कमार अभ्यारण्य मुंगली मंडल में, मुंगली जिले में है। सारंगगढ़ गोमृदा अभ्यारण्य रायगढ़ मंडलम, रायगढ़ जिले में है। बादल फूल अभ्यारण्य जसपुर मंडल में है। सेमर सोत अभ्यारण्य सरगुजा मंडल में है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ के। अब आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न भी है। एक और है तमोर पिंगला अभ्यारण्य सरगुजा मंडल। घोरमदे अभ्यारण्य कवर्धा मंडल। घोरमदे अभ्यारण्य कहाँ है? कवर्धा जिला में। अब यहाँ पर आप लोगों के प्रश्न है, चेट बॉक्स में लिखेंगे, है ना। ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा। वन कितने वर्गों में विभक्त है? प्रश्न है आप लोगों के मोबाइल में सब दिखाई दे रहा है। अब देखिए 2 वर्गों में, 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 5 वर्गों में। इस प्रकार आप चेट बॉक्स में दे सकते हैं जवाब, है ना। रुचि का सर जी आवाज कट कट के आ रहा है, कटा कटा क्या आ रहा है मैडम। हाँ हाँ, चलिए दूसरा कई लोग बा को दिए हैं, बहुत लोग। हाँ, और कोई है ना? 3 वर्गों। तो कौन सा आएगा जी, बोल सकते हो क्या? वन कितने वर्गों में विभक्त है? सर जी मैं बताऊं? हाँ बताइए। 3 वर्गों में। 3 वर्गों में विभक्त है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों। 3 वर्गों में, है ना। कौन कौन से वन में? आरक्षित वन, आरक्षित वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन। अवर्गीकृत वन। दूसरा प्रश्न है आप लोगों के बीच में, भवंती में लकार है ना। नाट शेयर बता रहा है, शेयर नहीं हो पा रहा। भवंती में लकार है, कौन सा लकार है? नट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, कौन बता सकते हैं? लट लकार। बहुत अच्छा। हाँ लट लकार। हाँ, बहुत लोग दे रहे हैं। अंशु लोग ऐसी चेक बॉक्स में जवाब दे रहे हैं, एक है ना, तो बहुत अच्छा। अंशु वर्मा भी दिए, हाँ, ठीक। अंशु वर्मा का ये जवाब आया, ठीक है। तो इस प्रकार से भवंती में कौन सा लकार है जी? नट लकार। तीसरा प्रश्न है, ना भवत का संधि विग्रह है ना। ना भवत का सही संधि विग्रह है, इसमें 4 विकल्प दिया है, 3 गलत है, 1 सही है। तो कौन सही है उसको बताएंगे। ना धन भवत आ, ना धन अभवत बा, सा, ना धन अभवत, सब अलग अलग है, 1 सही है। ना धन भवत, हाँ, कौन सा सही है? चेट बॉक्स में लिखिए। यशोदा का सी आया, है ना। मुस्कान का भी सी, रुचि का भी सी, खुशी का भी सी, श्वेता दीदी का भी सी, अंशु वर्मा का भी सी, अंशु पाल का भी सी आंसर,
ठीक, सब लोग सी को बता रहे हो। आकाश देवांगन का भी आंसर बी बता रहा है। ठीक है, और कोई दे रहे हो क्या? इस प्रकार से आप सब लोग सुनिए, है ना, इसका सही आंसर क्या है मैं बता रहा हूं, है ना। प्राय सब लोग सी का जवाब दिए हो, है ना। ना धन अव्वल सब सही है ना, सब सबका जवाब सही है, कुछ एक आध को छोड़ के ना धन अव्वल। ठीक है जी, तो इस प्रकार से नाभवत का संधि का सार आगे और है। देखिए, उदंती अभ्यारण्य कौन सा जिला में स्थित है, कौन से जिले में स्थित है ना। अभी अभ्यारण्य बताया मैं, उदंती अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। पहला धमतरी दिया है, रायपुर, कवर्धा, गरियाबंद। तो थर्ड बॉक्स में अंशुपाल का ये आया, रुचि का। हाँ, चलिए मैं देखते जा रहा हूँ, बोलते है ना। अंशु वर्मा का डी। और कोई? तो सब लोग डी दिए हो, बहुत अच्छा। उदंती अभ्यारण्य कौन सा जिला में स्थित है? गरियाबंद जिला में, है ना। ठीक है, गरियाबंद जिला में है। एक प्रश्न और है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य खाली स्थान वन में आते हैं, इसको बताना है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य खाली स्थान वन में आते हैं, कौन से वन में आते हैं, है ना। देखिए, पहला दिया आरक्षित वन, ठीक है। दूसरा दिया है संरक्षित वन, वर्गीकृत वन। अभी से तो मैं लिखा नहीं हूँ, आप लोग जवाब चालू कर दिए, है ना। सब अभी से सब चालू कर दिए, है ना। तो इस प्रकार से सब लोग बढ़िया, है ना, जितने भी दे रहे हैं, वर्षा ए को दे रहे हैं, सब जितने अभी जवाब दिए हैं ए को ही जवाब दिया, आरक्षित वन। ठीक है, इस प्रकार से राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य वन खाली स्थान में आते हैं। कौन से वन में आते हैं जी? आरक्षित वन। बहुत अच्छा, सब लोग अच्छा से सीखे हो, अच्छा जवाब दिए हो, पूरा 90% लोग सही जवाब दिए हो, 90-95%, एक आध को छोड़ के। ठीक है, तो चलिए आगे क्लास यहीं से कल और पढ़ाएंगे।